आज के इस फोटोशॉप के क्लास नंबर 19 में टाइप टूल को हम लोग देखेंगे और टाइप टूल के साथ साथ आज हम लोग एक फ़ॉन्ट को डाउनलोड और इंस्टॉल भी करेंगे। फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसा फ़ॉन्ट डाउनलोड करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं आज। पिछले दो क्लास 17 और 18 में हम लोगों ने टाइप टूल के बहुत ही बेसिक फीचर्स को भी देखा था। आज हम लोग कुछ और नई चीज़ों को इसमें ऐड ऑन करते हैं। तो मैं यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ। टाइप टूल सेलेक्ट कर लेने के बाद आप देखते होंगे कि इसकी पूरी प्रॉपर्टी ऑन होती है ज़रूर, लेकिन इसमें से दो प्रॉपर्टी ऐसी है जो ऑन नहीं होती है, यानी कि वो डिसेबल रहता है। ये एक प्रॉपर्टी है, इसे कहते हैं ओरिएंटेशन, और यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी है, इसे आप किसी भी टेक्स्ट को वार्प्ड करने में यूज़ करते हैं। तो इन दोनों को कैसे यूज़ करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि नेटफ्लिक्स का लोगो कैसे बनाया जाता है। सपोज़ मैंने यहाँ से लिखा फोटोशॉप, डन। अब आप यहाँ पर ये नोटिस करेंगे कि जब हमने फोटोशॉप लिख लिया, यानी कि कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा और टाइप टूल पर ही हम लोग हैं, तो ये प्रॉपर्टी भी यानी ओरिएंटेशन वाली प्रॉपर्टी भी हमें ऑन दिख रही है, और यहाँ से ये वार्प्ड की प्रॉपर्टी भी ऑन दिख रही है। तो इन दोनों का क्या मतलब होता है ये सबसे पहले जानें। अभी जो हम लोगों ने ये लिखा हुआ है ये वर्टिकली लिखा गया है। अगर मैं इसी को हॉरिजॉन्टली लिखना चाहता हूँ तो सिर्फ इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये देखिए आपको हॉरिजॉन्टली लिखा गया है। और दोबारा अगर टाइप टूल पर जाते हैं और फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा वर्टिकली बनकर। ये देखिए, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसके ओरिएंटेशन को। वर्टिकली लिखना है तो वर्टिकली कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली लिखना है तो आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि लिखने से पहले करें, आप लिखने के बाद भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली इसके अंदर ही ये चीज़ें होती है। ये वर्टिकल टाइप टूल और हॉरिजॉन्टल टाइप टूल जो है ये दोनों यहाँ पर दिया गया है। अब हम लोग इसके वार्प्ड वाले ऑप्शन को देखते हैं। मैं यहाँ से लिखता हूँ नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का जो लोगो है उस तरह का मैं सबसे पहले बनाता हूँ कुछ। ये नेटफ्लिक्स हमने लिखा है, इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ पहले। उसके बाद देखिए यहाँ से टाइप टूल पर जब हम लोग हैं और इसकी प्रॉपर्टी को ओपन करते हैं, यानी इसके कैरेक्टर को, और इसके हाइट को मैं यहाँ से थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 120 कर देता हूँ, क्योंकि नेटफ्लिक्स की जो हाइट है वो बढ़ी हुई होती है। ये मैंने बढ़ा दिया। अब दूसरा जो उसमें कॉन्सेप्ट है वो है कि नीचे से ये ऐसे दबा हुआ है, ये यहाँ से दबा हुआ है ऐसे, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ से यूज़ करते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स हैं, इसमें से आप किसी भी एक स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैंने इसको लोअर आर्क को सिलेक्ट किया। जब ये लोअर आर्क को हमने सेलेक्ट किया तो ये नेटफ्लिक्स नीचे की तरफ डाउन हो गया है। अगर ये बेंड को मैं -50 कर दूं तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए, तो मैं इसको 10% करता हूं और यहाँ से यस करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये नेटफ्लिक्स का लोगो बन चुका है। तो इस वार्प वाले ऑप्शन में जाकर आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले ये है बेंड का ऑप्शन, ये हॉरिजॉन्टली है और ये वर्टिकली है। इसी को आप वर्टिकली भी कर सकते हैं, इसी को आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी हॉरिजॉन्टली लिखा है तो ये वर्टिकली करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हमारा वर्टिकली लिखा होता है तो हम लोग वर्टिकली कर सकते थे। अब उसके बाद इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। किसी एक को, ये स्टाइल है, आप जैसा स्टाइल देना चाहते हैं वैसा स्टाइल आप बना सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। ये देखिए, फ्लैग की तरह बनाना है। अब ये फ्लैग हमने बना दिया। अगर इसके बेंड को मैं बढ़ाऊंगा तो ये और भी ज़्यादा फ्लैग की तरह बनेगा। इसको कम या ज़्यादा करके आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, किधर से करना है वैसा आप बना सकते हैं। तो टेक्स्ट को एक स्टाइल देने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसको आप एक एक करके यूज़ करेंगे। हालांकि ये कंप्लीट नहीं हो गया है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं आगे बैनर्स वगैरह बताऊंगा, वेबसाइट का लेआउट बताऊंगा, उस टाइम इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों को मैं कवर कराता चलूँगा। लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझना ज़रूरी था आप लोगों को। आई थिंक यहाँ से ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसको आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं।
तो यहाँ से हमने ओरिएंटेशन को भी देख लिया और इसके वार्प्ड वाले ऑप्शन को भी देख लिया। अब हम लोग चलते हैं एक फॉन्ट को डाउनलोड करते हैं। फॉन्ट कैसे डाउनलोड करेंगे और कहाँ से डाउनलोड करेंगे उसको सबसे पहले देखते हैं। किसी भी फॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए thefont.com पर आ जाएंगे। thefont.com याद रखेंगे, ये है thefont.com। यहाँ से बहुत सारी फॉन्ट फैमिली आपको मिलेगी। यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है सैंस सेरिफ, सेरिफ, फिक्स्ड विथ और वेरियस। जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं सेरिफ और सैंस सेरिफ सबसे ज़्यादा फॉन्ट यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक डाउनलोड करता हूँ, सैंस सेरिफ में डाउनलोड करता हूँ। इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब सपोज़ ये बेबस नियो, एक्चुअली यही फॉन्ट यूज़ किया गया है नेटफ्लिक्स के लिए, तो ये ऑलरेडी हमारे पास है तो इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये एक अच्छा फॉन्ट है, लेमन मिल्क है। इसको डाउनलोड करते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है। इसको आप ओपन करेंगे और सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए आप अपने डेस्कटॉप पर। इसको एक्सट्रैक्ट करिए और यहाँ पर आप डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लें और ओके कर लें। अब इसे आप बंद कर दीजिए। डेस्कटॉप पर चलते हैं। ये देखिए हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया था लेमन मिल्क को। इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। अब इसे अगर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो यहाँ से सिर्फ मैं क्लिक करूँगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। ये इंस्टॉल हो गया है। इसका नाम है लेमन मिल्क। तो मैं अब सर्च करता हूँ फोटोशॉप में जाकर। अब मैं यहाँ से आता हूँ टाइप टूल पर और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ लेमन मिल्क। देखिए आ गया है लेमन मिल्क। जैसे ही ओके करेंगे ये नेटफ्लिक्स बदल जाएगा लेमन मिल्क में। ये देखिए बदल चुका है। इसका स्टाइल है ये यूज़ किया गया। नन कर दीजिए यहाँ से और यस कर दीजिए। तो इस तरह से किसी भी फॉन्ट को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं आप। द फॉन्ट बेस्ट ऑप्शन है किसी भी फॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए। अब इसी ट्यूटोरियल में टाइप टूल के अंदर दो टूल्स और हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल। ये दोनों एक ही जैसा काम करता है। जैसे हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है और वर्टिकल टाइप टूल है, वैसे ही इन दोनों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ। हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल को मैंने सिलेक्ट किया और उसके लिए इस टूल को यूज़ करने के लिए आप कोई भी एक बैकग्राउंड को यूज़ करें आप। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ कोई भी एक बैकग्राउंड। यस, जैसे ये एक बैकग्राउंड हमने निकाला है। अब इस पे मैं टाइप मास्क टूल यूज़ करता हूँ। वो कैसे यूज़ करेंगे वो देखिए आप। इसके साइज़ वगैरह को थोड़ा सा मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे ये मास्क हो जाएगा। अब उसके बाद मैं लिखता हूँ, नॉर्मली फोटोशॉप लिखता हूँ या मास्क ही लिखता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा मास्क। ये मास्क लिख लेने के बाद उसको अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसकी साइज़ वगैरह आप बढ़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके लिए आप प्रॉपर्टी ओपन कर लें कैरेक्टर का। सपोज मुझे सभी को कैप्स करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, सभी कैप्स हो जाएगा। इसके साइज़ वगैरह को मुझे और बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद इसका ये सिलेक्शन बन जाएगा। ये सिलेक्शन बन जाने के बाद आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे। अब ये यहाँ पर मास्क लिखा हुआ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिखाई तब देगा जब आप इस पर कोई स्ट्रोक वगैरह लेंगे या इसे कहीं मूव कराएंगे। ये देखिए ये लिखा गया है। इसका स्टाइल देने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका ड्रॉप शैडो यूज़ कर लेंगे आप। थोड़ा सा ड्रॉप शैडो यूज़ करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा। इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा के मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से आप टाइप मास्क टूल यूज़ करेंगे। तो जितना आज हमने बता दिया इन सभी को प्रैक्टिकल अच्छे से करिए। प्रैक्टिकल करके अगर कोई डाउट होता है तो मुझे मेल करिए, उसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर करूँगा। तो टूल्स ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। थोड़े बहुत कुछ टूल्स हैं, उसको भी एक दो वीडियो में कंप्लीट करके और उसके बाद फिर मैं डिज़ाइन पर आ जाऊंगा। अब हम लोग फिर डिज़ाइनिंग करेंगे और फोटो एडिटिंग करेंगे। ये दोनों चीज़ें अब हम लोग करना शुरू करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।